तो दिल्ली में आज बीजेपी छोटी चोली की बैठक है। देर शाम चुनाव को लेकर ये बैठक होगी। इस बैठक में विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। उनके आवास पर यह बैठक है। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी रहेंगे और सह प्रभारी बिप्लब देव की मौजूदगी भी होगी। तो उम्मीदवारों के चयन को लेकर लगातार मंथन चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है और इसी बीच छोटी चोली की यह बैठक काफी अहम है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह का। विनय, ये जो छोटी चोली की बैठक होने जा रही है, इसको लेकर क्या खबर है? देखिए, इस रात को करीब 8 बजे हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर यह बैठक होने जा रही है। ऐसी संभावना है कि कल भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। उससे पहले प्रदेश स्तर पर हरियाणा बीजेपी अपनी जो लिस्ट है उम्मीदवारों की, उसको आखिरी फाइनलाइज करने के लिए आज ये बैठक करने जा रही है, जिसमें कि धर्मेंद्र प्रधान तो मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी चूंकि आज शाम को दिल्ली आ रहे हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सतीश पुनिया प्रभारी हैं हरियाणा बीजेपी की, सुरेंद्र नागर सह प्रभारी हैं। तो ये तमाम चेहरे इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चूंकि अब जो आज फाइनलाइज होगी लिस्ट उम्मीदवारों को लेकर, उसको केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति उस पर चर्चा करेगी, मोहर लगाएगी और उसके बाद हरियाणा में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। तो ये एक तरह से कहें कि जो आज रात को 8 बजे छोटी टोली की बैठक होने जा रही है, लास्ट फाइनलाइज करने के लिए बैठक की जा रही है, ताकि केंद्रीय चुनाव समिति के पास जब ये बैठक केंद्रीय चुनाव समिति के पास जब ये लिस्ट भेजी जाए तो उसमें किसी तरह कोई ऑब्जेक्शन ना लगे और जल्द से जल्द उम्मीदवारों की सूची जारी हो सके। और इसलिए आज ये कहा जा सकता है कि बैठक काफी अहम है। बिल्कुल विनय, और उम्मीदवार तमाम होंगे, जाहिर तौर पर तमाम दावेदार होंगे टिकट के, और सब यही जानना चाहते होंगे कि आखिर टिकट मिलेगा किसको। ऐसे में किस तरह की खबर, किस तरह की सुगबुगाहट, क्या कुछ चल रहा है अगर लिस्ट को लेकर हम बात करें तो? देखिए, इस बार बीजेपी कई एक्सपेरिमेंट करने जा रही है अपने लिस्ट में। माना जा रहा है कि कुछ सिटिंग एमएलए जो हैं, यानी कि मौजूदा विधायक हैं, उनके टिकट कट सकते हैं। साथ ही साथ कुछ सांसदों को इस बार कोशिश की जा रही है कि विधानसभा चुनाव में उतारा जाए। जिस तरह से हमने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में देखा था कि केंद्रीय चेहरों को, सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया था, तो ऐसी कुछ संभावनाएं इस बार हरियाणा में भी बीजेपी करने जा रही है। इनके अलावा हाल ही में लोकसभा चुनावों में जो उम्मीदवार लोकसभा चुनाव हार गए, यानी कि 5 सांसद बने, 5 हार गए, तो उन हारे हुए उम्मीदवारों पर भी बीजेपी इस बार दांव खेलने की तैयारी में है। यानी कि उनको भी विधानसभा चुनाव में मौका दिया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही हैं। कुछ बड़े चेहरे हैं, उनके परिवार के लोगों को, उनके बेटे या बेटियों को टिकट देने की तैयारी में है। तो इस तरह के तमाम नए एक्सपेरिमेंट बीजेपी करने जा रही है। और जब लिस्ट सामने आएगी तो इसी तरह का एक्सपेरिमेंट उस लिस्ट में भी दिखेगा, क्योंकि कई चेहरों के टिकट कटेंगे तो कई नए चेहरे और कुछ केंद्रीय चेहरे भी आपको विधानसभा चुनावों की लिस्ट में दिखाई देंगे।